आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। भारत ने ज़लज़ले से मुतासिरा म्यांमार की बड़े पैमाने पर मदद के लिए ऑपरेशन बरहमा शुरू किया है। इमदादी सामान की पहली खेप यांगोन पहुंच गई है। हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 1600 हो गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और उसे बेहतर बनाने की खातिर माहौल के लिए साजगार तर्ज जिंदगी इख्तियार करने पर जोर दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। भारत और अमरीका कसीर शोबाजाती तजारती मुआहदे पर मुत्तफिक हो गए हैं। इस साल के आखिर तक पहला मरहला मुकम्मल करने का हदफ रखा गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल से मुल्क के शिमाल मगरबी हिस्से में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के इजाफे की पेशगोई की है। ओडिशा में शदीद गर्मी जारी है और टेबल टेनिस में चेन्नई में मानव ठक्कर WTT स्टार कंटेंडर मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अब खबरें तफसील से। भारत ने ज़लज़ले से मुतासिरा म्यांमार को इमदाद फराहम करने के लिए आज सुबह सवेरे ऑपरेशन बरहमा शुरू किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तबाहकुन ज़लज़ले के बाद म्यांमार के सीनियर जनरल मिली ऑंग से फोन पर बात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने इस कुदरती आफत में जानी अतलाफ पर अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने इस बात का यादा किया कि करीबी दोस्त और हमसाया मुल्क के तौर पर भारत इस मुश्किल घड़ी में म्यांमार के लोगों के साथ यकजहती के साथ खड़ा है। आज से पहर नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी फराहम करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि पहला तैयारा 15 टन इमदादी सामान लेकर सुबह सवेरे तकरीबन 3 बजे हिंडन एयरफोर्स बेस से उड़ान भरा और 8 बजे के करीब यांगोन पहुंचा। Early hours of today, we launched Operation Brahma. The first aircraft carrying 15 tons of relief material took off at around 3 a.m. this morning from Hindon Air Force Base. It reached Yangon at around 8 a.m. India time. Our ambassador was there to receive the relief material, and thereafter he handed it over to the Chief Minister of Yangon. These 15 tons of material comprise tents, blankets, essential medicines, tarpaulin, sleeping bags, gensets, सोलर लैंप्स, फूड पैकेट्स, किचन सेट्स एटसेट्रा। जनाब जायसवाल ने कहा कि तलाश और बचाव की कार्रवाई अंजाम देने वाले एहलकारों और जरूरी सामान के साथ 2 तैयारे नाइपी ताउक भेजे जा रहे हैं। तलाश और बचाव की कार्रवाई अंजाम देने के लिए 80 रुकनी मजबूत NDRF की टीम को जरूरी आलात और इमदादी सामान के साथ भेजा जा रहा है। जनाब जायसवाल ने कहा कि इमदाद की तीसरी किस्त फील्ड अस्पताल पर मुश्तमिल है, जिसमें डॉक्टरों और तिब्बी माहिरीन समेत तकरीबन 118 माहिरीन शामिल हैं। भारतीय सफीर मतलूबा तालमेल के लिए नाइपी ताओ में मौजूद हैं। तर्जुमान ने मजीद कहा कि भारतीय सफारत खाना भारतीय बिरादरी की तंजीमों के साथ राब्ते में है। म्यांमार में तकरीबन 50 से 60 हजार भारतीय शहरी हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक भारतीय शहरियों में किसी के हलाक होने की इत्तला नहीं है। नामानिगारों से बात करते हुए NDRF के DIG मोहसिन शाहिदी ने कहा कि अगले 24 से 48 घंटे बहुत अहम साबित होंगे। भारतीय बहरिया के कोमोडोर रघु नायर ने कहा कि उनके पास HADR ऑपरेशन के लिए 4 जहाज तैयार हैं। 2 जहाज INS सावित्री और INS सतपुरा रवाना हो चुके हैं, जो 31 मार्च की सुबह यांगोन पहुंचेंगे। म्यांमार में कल रेख्तर पैमाने पर आए 7.7 शिद्दत के ताकतवर ज़लज़ले के बाद मरने वालों की तादाद 1600 से ज्यादा हो गई है। मुल्क की फौजी क़यादत वाली हुकूमत ने एक बयान में कहा है कि अब तक 1644 अफराद मुर्दा पाए गए हैं, जबकि 3408 अफराद जख्मी हुए हैं और 139 अफराद लापता हैं। मरने वालों की तादाद बढ़ने का अंदेशा है, क्योंकि तफसीली आदाद शुमार अभी जमा किए जा रहे हैं। ज्यादातर महलूकीन म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मंडाले में हैं। ये शहर ज़लज़ले के मरकज के बेहद करीब है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी 10 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 101 अफराद लापता हैं। मुनहदिम इमारतों के मलबे में सैकड़ों अफराद के दबे होने का अंदेशा है। इनमें कम से कम 50 तामीराती वर्कर्स भी शामिल हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एक ऐसा तर्ज जिंदगी इख्तियार करने पर जोर दिया है जो माहौलियात के तईं बाखबर और हसास हो, ताकि उसका न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके बल्कि उसे ज्यादा साफ सुथरा बनाया जा सके। सदर जमहूरिया ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में माहौलियात
माहौलियात पर कौमी कॉन्फ्रेंस 2025 का इफ्तिताह करते हुए ये बात कही। इस 2 रोजा तकरीब का एहतमाम नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने किया है। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि माहौलियात का तहफ्फुज और उसकी बका बेदारी पर मबनी मुसलसल सरगर्म इक़दामात और सबकी जामे कोशिशों से ही मुमकिन है। माहौलियात के तहफ्फुज पर जोर देते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारतीय विरासत की तरक्की की बुनियाद परवरिश पर मबनी है, न कि इस्तेहसाल पर। तहफ्फुज है, खात्मा नहीं। हमारी मान्यता रही है कि प्रकृति माँ की तरह हमारे पोषण करती है और हम प्रकृति का सम्मान एवं संरक्षण करने की आवश्यकता है। विकास की भारतीय विरासत का आधार पोषण है, शोषण नहीं, संरक्षण है, उन्मूलन नहीं। इसी विरासत के अनुरूप हम विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस मौके पर खिताब करते हुए माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत कार्बन के कम इखराज से मुताल्लिक इख्तिराआत में तेजी पर तवज्जो मरकूज कर रहा है और उसे यकीन है कि तरक्की पजीर ममालिक के लिए आब हवा की तब्दीली के खिलाफ बेहतरीन दिफा तेज रफ्तार इख्तिसादी तरक्की है। India has fulfilled its Paris Agreement commitments on green energy 9 years ahead of the 2030 target. But the climate anxiety which has gripped the world cannot force India to give up its right to ensure food, water, energy and quality of its 140 crore people. India, under the leadership, is confidently striking a balance between challenges and opportunities. इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस विक्रमनाथ ने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत की पॉलिसियां माहौल के लिए साजगार टेक्नोलॉजी की लाजमी तौर पर हौसला अफजाई पर मबनी होनी चाहिए। एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने चैत्र शुक्लाडी युगाडी गुड़ी पर्व के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि ये त्यौहार मौसम बहार के आगाज पर मनाए जाते हैं और भारतीय नए साल की शुरुआत की अलामत है। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार भारत के सकाफती तनव्वुर को जाहिर करते हैं और समाजी हमाहंगी को फरोग देते हैं। उन्होंने कहा कि इन त्यौहारों के दौरान लोग नई फसल का जश्न मनाते हैं और फितरत के तई अपने तशक्कुर का इजहार करते हैं। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने लोगों से अपील की कि वो हमाहंगी और इत्तेहाद के जज्बे को मुस्तहकम करें और मुल्क को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए नई तवानाई के साथ काम करें। वजीर आजम ने मोदी कल गुड़ी पर्व के पवित्र मौके और मराठी नए साल के आगाज पर नागपुर का दौरा करेंगे। वजीर आजम इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बानी रहनुमाओं डॉक्टर केशव हेडगेवार और गोलवालकर गुरुजी के मेमोरियल पर गुलहाए अकीदत नजर करेंगे। वजीर आजम का नागपुर के रेशिम बाग इलाके में संघ हेडक्वार्टर का यह पहला दौरा है। वजीर आजम दीक्ष भूमि सतूपा में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सेंट्रल मेमोरियल पर खिराज अकीदत भी पेश करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम ने मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 120वां नशिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर नश्र किया जाएगा। इसे इत्तलात व नशियात की वजारत आकाशवाणी न्यूज के यूट्यूब चैनल DD न्यूज और PMO से भी बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरे के फौरन बाद आकाशवाणी इलाकाई जबानों में यह प्रोग्राम नश्र करेगा। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर रहनुमा अमित शाह आज शाम पटना पहुंचे हैं। जनाब शाह लोकसभा और राज्यसभा के अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, MLC और मुंतखबा नुमाइंदों समेत पार्टी के रहनुमाओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इसके बाद वो बीजेपी के रियासती कोर कमेटी के साथ भी मीटिंग करेंगे। बिहार में बीजेपी के इंचार्ज विनोद तावड़े भी इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं, जिसमें आइंदा बिहार असम्बली इंतखाबात से मुताल्लिक मामलात पर तबादले ख्याल किए जाने का इम्कान है। खलाई तहकीक के भारतीय इदारे इसरो ने अपने 300 मिली न्यूटन स्टेशनरी प्लाज्मा थ्रस्टर पर 1000 घंटे के लाइव टेस्ट की कामयाब तकमील का ऐलान किया है, जिसे सैटेलाइट्स के इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम में शामिल करने के लिए तैयार किया गया है। अकलियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने आज नई दिल्ली में PM विकास हुनरमंदी के फरोग की पहल का आगाज किया। इस पहल का मकसद हजारों उम्मीदवारों को हुनरमंदी की तरबियत और तालीमी मदद के लिए बाइख्तियार बनाना है। इस प्रोग्राम का निफाज दिल्ली के सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी PDS GMC के जरिए किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए जनाब रिजिजू ने कहा कि इस मुहिम में 1600 नौजवान हिस्सा लेंगे।
छत्तीसगढ़ में आज सुकमा जिले के बस्तर खित्ते में सिक्योरिटी फोर्सेस से मुठभेड़ में कम से कम 17 माओनवाज हलाक हो गए। इस मुठभेड़ में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 2 जवान भी जख्मी हुए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ एक दीगर हमले में बड़े पैमाने पर खुदकार हथियार बरामद हुए हैं। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को केरला पाई खित्ते में माओनवाजों की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात मिली थी। सीआरपीएफ की एक मुश्तरका टीम ने नक्सल मुखालिफ कार्रवाई की। सुबह से ही सिक्योरिटी फोर्सेज और माओनवाजों के दरमियान वक्फे से गोलीबारी हो रही थी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जाए वाकया से हलाकशुदा माओनवाजों की लाशें, कसीर तादाद में हथियार और धमाका खेज मवाद बरामद की हैं। छत्तीसगढ़ के वजीर दाखिला और नायब वजीर आला विजय शर्मा ने कहा है कि इस साल 85 दिनों के दौरान मुतअद्दिद मुठभेड़ में अब तक 133 माओनवाज मारे गए हैं। जवानों के भुजाओं की ताकत पर एक और बड़ी सफलता मिली है। इस नए वर्ष में 85 दिनों में 133 नक्सली मारे गए। लगभग 27-2800 की संख्या में नक्सली या सरेंडर हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं या मारे गए। सरकार एक गोली भी नहीं चलाना चाहती और एक बहुत अच्छे रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के साथ सरकार की अपील है कि जो भी लोग इसमें हैं वो सरेंडर करें, अपना जीवन सुरक्षित करें। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। सीआरपीएफ और पुलिस के एहलकारों ने ममनुआ इंतहा पसंद तंजीम जेजेएमपी के एरिया कमांडर मुरारी भूनिया को लातेहार जिले में वाक़े जंगल के एक इलाके से गिरफ्तार किया। मजीद तफसीलात का इंतजार है। सीबीआई की एक अदालत ने आज रांची में अलकतरा घोटाला केस में 28 साल के बाद अपना फैसला सुनाया। सीबीआई की अदालत के खुसूसी जज पीके शर्मा ने साबिक रियासती वजीर मोहम्मद इलियास हुसैन समेत 5 अफराद को 3-3 साल की सजा सुनाई। अदालत ने हर एक पर 32 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया। इस केस में सबूत न होने की वजह से 7 दीगर अफराद को अदालत ने बरी कर दिया। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज जिला कठुआ के एक दूरदराज जंगलाती इलाके में गोलीबारी के मकाम से चौथे पुलिस एहलकार और 2 मारे गए दहशतगर्दों की लाश बरामद होने के बाद जारी तलाशी कार्रवाई को नए इलाकों तक बढ़ा दिया है। हमारे नामनिगार की खबर के मुताबिक हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह की लाश राजबाग के घाटी जो थाना जंगल से बरामद की गई और उसे जम्मू मुंतकिल कर दिया गया, जहां पुलिस हेडक्वार्टर गुलशन ग्राउंड के करीब गुलहाए अकीदत नजर करने की तकरीब मुनक़िद हुई। भारत अमेरिका तिजारती मुज़ाकरात जो नई दिल्ली में जारी थे आज इख्तिताम पसीर हो गए। तिजारत और सनत की वजारत ने एक बयान में कहा है कि दोनों ममालिक ने मुतअद्दिद शोबों में बाहमी तौर पर सूदमंद 2 तरफा तिजारती मुआहिदे पर समझौता करने पर इत्तेफाक किया। 2025 के आखिर तक इन समझौतों की पहली किस्त को हतमी शक्ल देने की उम्मीद है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने पेशगोई की है कि कल से 2 अप्रैल तक मुल्क के शिमाल मगरबी हिस्से में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होगा। ओडिशा शदीद गर्मी की गिरफ्त में है और आइंदा 2 रोज के दौरान दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के इजाफे होने का इम्कान है। टेबल टेनिस में भारत के मानव ठक्कर ने WTT स्टार कंटेंडर मुकाबले के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बनकर तारीख रकम की है। उन्होंने आज शाम मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में कोरिया के खिलाड़ी लीम जोंग हू को 3-2 से हराया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने जलजले से मुतासिरा म्यांमार की बड़े पैमाने पर मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। इमदादी सामान की पहली खेप यंगोन पहुंच गई है। हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 1600 हो गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने माहौलियात के तहफ्फुज और उसे बेहतर बनाने की खातिर माहौल के लिए साजगार तर्ज जिंदगी इख्तियार करने पर जोर दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। भारत और अमेरिका कसीर शोबाजाती तिजारती मुआहिदे पर मुत्तफिक हो गए हैं। इस साल के आखिर तक पहला मरहला मुकम्मल करने का हदफ रखा गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल से मुल्क के शिमाल मगरबी हिस्से में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के इजाफे की पेशगोई की है और टेबल टेनिस में चेन्नई में मानव ठक्कर WTT स्टार कंटेंडर मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।